आगे हम देखने वाले हैं मानसिक योग्यताओं के और भी क्वेश्चंस। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको एक समस्या आकृति दिया गया है जिसमें आपको जो है संबंध बताया गया है। ठीक है, आपको इसमें निर्देश में दिया जाता है कि समस्या आकृति का जो पहला और दूसरा, ठीक, पहला और दूसरा जो चित्र है उनके बीच एक संबंध है। ठीक, वही संबंध जो है वो तीसरा और चौथा आकृति में भी होगा। तो आपको तीसरा आकृति तो दिया होता है, लेकिन आपको पूछता है चौथा आकृति क्या होगा। तो आपको एक ही चीज ध्यान पे रखना है, क्या, कि ये पहला और दूसरा में जो संबंध होगा वही संबंध होगा तीसरा और चौथा में। तो हम क्या करेंगे ना, सारे चित्र को देख के ना पैटर्न पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर क्या संबंध है इसमें। ठीक है, आपको जो ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, इसी में आपको बताना है कि उत्तर आकृतियों में से चार आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति जो है वो चौथे नंबर की आकृति होगी। ठीक है, आपको समझ में आया क्या करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ठीक, पहला प्रश्न क्या है, पहला आकृति ये दिया गया है। इसमें आप देखिए कि एक ही डब्बे के चार भाग किए गए हैं। पहले आकृति में अगर आप देखें, ठीक, यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले आकृति में देखें तो क्या है कि इसका एक डिब्बा, ठीक है, इसके चार भाग का एक भाग क्या है, क्रॉस करके एक पूरा भरा हुआ है। ठीक, जब हम दूसरे आकृति को देखते हैं तो इसमें क्या है, इसी तरीके से इसके जो बगल बगल में लगा हुआ डब्बा है, ठीक, बगल में लगे हुए जो बॉक्स है, ठीक, जो चार था उसमें से तीन भरा हुआ है, लेकिन तीन कौन सा है, जो इसके जस्ट बगल पे है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी उसी तरीके से फिल कर दिया गया है। आपको पहला और दूसरा में संबंध समझ में आया? अब देखिए तीसरा क्या बोला है, तीसरा में क्या बोला है, या अगर हम इसका नाम दे दें, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, आपको ये वाला भाग भरा हुआ है, ठीक है, तीसरा वाला भाग भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो शेडेड पार्ट है वो कौन सा था, इसके जस्ट बगल वाला, एक डब्बे के पहले नंबर डब्बे के जस्ट बगल वाला। तो आप सोचिए कि चौथे वाले पे कौन सा चित्र होगा। तो इसे हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम मैच करेंगे। तो अगर हम चौथे वाले को भी ऐसे ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, जैसा हमारा बाकी सब ऑप्शन है वैसे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ये वाला भाग क्या है, भरा हुआ है, तो इससे लगा हुआ कौन सा बॉक्स है, इससे लगा हुआ बॉक्स तो ये दिख रहा है आपको, है ना, और कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आकृति है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो चलिए मैच करके देखते हैं एक एक करके। पहला आकृति तो ब्लैंक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा आकृति क्या है, दूसरा आकृति में कुछ ऐसा भरा हुआ है और हमारा आकृति ऐसा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा आकृति देखिए इससे मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाली आकृति। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिए, छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं जिसके अंदर की आकृतियां दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटा छोटा एक स्माइली टाइप का है, आपको समझना है इसको। ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल, ऊपर में 2 सर्कल, फिर ये कुछ इस तरीके का। ठीक, फिर क्या हुआ है, सर्कल तो सेम है लेकिन जो ऐसा साइन था वो क्या हो गया, इस तरीके से उल्टा हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा में रिलेशन समझ में आया। तीसरा आपको चित्र क्या दिया है, वैसे ही आपको सर्कल दिया, बड़ा सर्कल, ऊपर में 2 छोटा सर्कल, और क्या दिया है, इस तरीके के शेप की जगह क्या दिया है, कुछ इस तरीके का शेप दिया है। तो आपको पूछा है कि चौथा आकृति जो है उत्तर आकृति में से बताइए कौन सा आकृति होगा। तो इसमें क्या था, बस ये चीज चेंज हुआ, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये वाला साइन, ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज तो चेंज नहीं हो रहा था ना, तो इसमें भी जो आएगा वो कैसा होगा, छोटा छोटा सर्कल, नीचे में बड़ा सर्कल, और ये क्या होगा, ये उल्टा। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके की आकृति आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर आकृति में कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको कुछ इस तरीके की आकृति दी गई है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए पहले में आपको क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है या फिर एक रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या किया है, आपको सेकंड चित्र में क्या किया है, इसके चारों कॉर्नर को जोड़ दिया है। ठीक है, चारों कॉर्नर को जोड़ दिया है। ये कॉर्नर है हमारे, है ना, कोने जो रहते हैं ना, उसको क्या किया है, एक लाइन से जोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके की आकृति मिली। ठीक, अब देखिए हमको नेक्स्ट क्या दिया है, कौन सा आकृति दिया है, पंचभुजा। पंचभुजा वाला एक आकृति या फिर पेंटागन जिसको हम बोलते हैं, पांच भुजा होती है इसकी। अब देखिए आपको बोला है कि इसका अगला आकृति क्या होगा, तो हमको क्या देखना है कि संबंध क्या है। तो पहला और दूसरे में देख के आपको क्या पता चल रहा है कि पहला आकृति तो ब्लैंक था, ठीक, नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। दूसरी आकृति में क्या किया कि उसके जो कोने हैं उनको क्या किया, एक सीधी रेखा से हमने जोड़ दिया। तो जब ये आपका पेंटागन को देखेंगे, पंचभुजा वाली एक आकृति को देखेंगे, तो अगला आकृति क्या होगा, आप सोचिए। अगला आकृति भी जो है वो क्या होगा, पेंटागन होगा सबसे पहले। तो क्यों होगा आपको मैं बताती हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो इसकी आकृति चेंज हुई थी क्या, नहीं हुई थी, तो इसकी भी आकृति क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इसके जो कोने हैं उसको क्या किया, एक सीधी रेखा से जोड़ा। तो इसके कोने कौन कौन से होंगे, ये और ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे सभी कॉर्नर को। ठीक है, तो हमने क्या किया, सामने वाले कॉर्नर को जोड़ दिया। ठीक है, ये कॉर्नर को रहने दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इससे जुड़ा, सिमिलरली हमने क्या किया, इससे को जोड़ा, इसको क्या जोड़ा, इससे जोड़ा। ठीक, इसको हमने इससे जोड़ा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तो देखिए हमारा अगला आकृति क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया चित्र तो सेम होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉर्नर्स को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा एक कॉर्नर जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा है सीधा वाला। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, मतलब कि सीधा हमने जोड़ दिया है। ठीक, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कौन सा आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो नहीं है, इसमें भी क्या है, ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला नहीं जुड़ा हुआ है। और जब हम तीसरे ऑप्शन में जाते हैं तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आकृति है वो ये वाला आकृति होगा। समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर दो आपको आकृतियां दी गई है। पहला क्या, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे चित्र को देखते हैं, तो क्या कर रहा है, उसी सर्कल के अंदर जो दोनों चित्र थे उसको क्या किया, मिक्स कर दिया, फिर एक के अंदर एक बना दिया है। तो क्या किया है, जो चतुर्भुज था उसको बाहर रखा है और त्रिभुज को अंदर। ठीक है, अब देखिए आपको तीसरा जो आपको दिया गया है चित्र, उसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका। ठीक है, एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक सर्कल और एक क्या है, एक आपका ट्रायंगल। ठीक, एक वृत्त और एक चतुर्भुज। अब अगली आकृति क्या होगी। ठीक, तो अगली आकृति क्या होगी, आप सोचो। अगली आकृति में क्या आकृति चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज नहीं हो रहा था पहले दूसरे में। तो इसकी भी आकृति क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि त्रिभुज के अंदर, सॉरी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज आ गया था। तो इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के अंदर क्या आ जाएगा, वृत्त। ठीक है, इजी था, है ना। तो देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, आपका मैच कर रहा है सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम पहले और दूसरे
ठीक है, संबंध के आधार पर ही हम तीसरे और चौथे जो चित्र है उसको क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो हमारा चौथा आकृति है वो कौन सा होगा। तो इस तरीके से आपको ना संबंध देखने हैं और इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आपको बेसिक जो चीज याद रखना है वो क्या है कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड जो चित्र है उसमें क्या समानता है, ठीक है, उसको कैसे चेंज किया है, वही पैटर्न जो है वो आपका तीसरा और चौथा फॉलो करेगा और आपको उत्तर आकृति में मैच करके देखते हैं कि कौन सा आकृति उससे मैच कर रहा है, वो आपका क्या होगा आंसर। आई होप आपको मानसिक योग्यता के इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।